हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। आज का जो सेशन है वो सब्जेक्ट ईवीएस और क्लास थर्ड होने वाली है। इसके बाद सीरीज बाय सीरीज क्लास आती रहेंगी। सीडीपी की, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पेडागोजी, इन सब की सीरीज दर सीरीज डे बाय डे रेगुलरली क्लास टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म की तरफ से डेली अपलोड की जाएंगी। तो आप सभी को टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी में लगे रहें, प्रैक्टिस करे रहें। जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही अच्छा होगा। कहते हैं कम पढ़ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ज़्यादा अच्छा नंबर गेन होते हैं। ज़्यादा पढ़ोगे प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस 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 तो प्रैक्टिस। हमारा टारगेट रहने वाला है 30/30, यानी 30 में से 30 लेकर आएंगे और दिलाएंगे। टीचर ड्रीम 360 आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं और आप सभी के सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर प्रेजेंटेशन आपके सामने दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं। यानी अगर हम सीधे खड़े हों तो किस देश के लोग उल्टे खड़े होते हैं। यानी हम ऊपर होंगे तो वे नीचे होंगे, और हम नीचे होंगे तो वो ऊपर होंगे। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या फिर युगांडा। तो फ्रेंड, पृथ्वी के ऊपर हमारे देश के सापेक्ष, हमारे देश के सापेक्ष कौन सा है, वो है हमारा अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना जो है वो हमारे अपोजिट है। वो देश हमारे उल्टा है, यानी अपोजिट। अगर हम नीचे होंगे तो वो ऊपर होंगे, और वो ऊपर होंगे तो हम ग्लोब के नीचे होंगे। राइट ऑप्शन सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है पोचमपल्ली, जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जैसे वे बुनते हैं, पोचमपल्ली कहलाता है। यानी पोचमपल्ली एक शहर का नाम है। वहाँ के ज़्यादातर लोगों का एक व्यवसाय है, काम है बुनना। और वो क्या बुनते हैं? एक कपड़ा बुनते हैं जिसको पोचमपल्ली कहलाते हैं। ठीक, जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं। किस राज्य का भाग है? केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या फिर तेलंगाना। पोचमपल्ली शहर तेलंगाना के अंदर है और यही कपड़े बुने जाते हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की कपड़ों की बुनाई करते हैं वो तेलंगाना वाले, जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है थर्ड। देखिए क्या कहते हैं थर्ड क्वेश्चन। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, उसको उचित क्रम में हमें लगाना है। खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। तो हमें इसको सीक्वेंस में लगाने की, सबसे पहले प्याज की खेती में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम प्याज की खेती में करते हैं गुड़ाई करना पहला, दूसरा करते हैं उसके बाद फिर हम बीज बोते हैं, उसके बाद फिर खरपतवार हटाते हैं, उसके बाद फिर हम प्याज को उखाड़ते हैं चौथे नंबर पर, और लास्ट में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाते हैं तो प्याज बनकर आ जाती है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा पहला होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा ए, फिर होगा ई, फिर होगा डी। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की ताली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना, जिस पर क्या लिखा है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 110 मीटर। और मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बीजों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। स्पीड इंटू, यानी देखो
1 सेंटीमीटर हमारे 110 मीटर है, और यहाँ पर कितनी दी गई है 13.3, यानी 13.3 की जगह हम लिख देंगे 300 और गुणा कर देंगे किससे, क्योंकि एक किसके बराबर है 110 मीटर, क्योंकि और 13.3 किसके बराबर होगी तो गुणा कर देंगे इससे, तो हमारा जो निकल कर आएगा हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यह निकल कर आएगा हमारा 1463। अब इसको ये किस में निकल कर आया हमारा मीटर में आया, 1463 किस में आया मीटर में आया, और मीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में किलोमीटर में, क्योंकि हमें किलोमीटर में आंसर दिया तो किलोमीटर में कर दो। 1463 को 1000 किलोमीटर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा किलोमीटर में, तो ये क्या बैठ जाएगा 1.463 यानी ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ 3 1.4 ये समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। वे एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। वे अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से भिन्न लगे। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। तो इन कथनों में से अल बरूनी कौन था, एक विद्वान था, तो उन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व पहले किया था, तो उनके बारे में सही कथन कौन कौन से थे, वो सही कथन थे हमारे ऑप्शन नंबर यानी 3 A, C, D और E। ऑप्शन नंबर भी वे अफगानिस्तान से आए थे, नहीं वो अफगानिस्तान से नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वे विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इन 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, इसके शरीर शल्क से ढके रहते हैं, नहीं इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो विशेषता, इन सब की विशेषता ये अंडे देते हैं सभी, ये सभी छिपकली देती है, सांप देता है, मेंढक देता है, घड़ियाल देता है, मगरमच्छ देता है, ये सब क्या देते हैं अंडे देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद, भारत का जो मानचित्र है उस पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी ठीक उत्तर में, ठीक उत्तर पश्चिम, ठीक उत्तर पूर्व या ठीक दक्षिण पश्चिम। तो अहमदाबाद की दिल्ली से या अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा जो रहने वाली है वो रहने वाली है उत्तर पूर्व। किस में रहने वाली है उत्तर पूर्व, क्योंकि सीधी रेखा, सरल रेखा जो होती है वो अहमदाबाद से दिल्ली की जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है 10 मीटर सेकंड, 20 मीटर सेकंड, 60 मीटर सेकंड या 120 मीटर सेकंड। तो देखो कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। 20 सेकंड कैसा आया, मीटर पर सेकंड कैसा आया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 44, टाइम कितना है 2 घंटे, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है चेराव, तेरांग, कुडुक या फिर झूम। तो क्या है, मिजोरम में फसल का काम
समाप्त हो जाने के बाद लोग नाचते हैं, गाते हैं, खाना बनाते हैं, वो कौन से होते हैं? चेराओ। चेराओ, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति ऐसी जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वे उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीशीज का नाम है कोयल वीर पक्षी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वीवर पक्षी। क्या वीवर पक्षी नए नए घर देखती है, नए घर देखती है और सब उसमें पसंद करती है, फिर उसमें अपने अंडे देती है, वो होते हैं वीवर पक्षी। आज की क्लास यहीं पूरी होती है, आते हैं फिर कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।